सुराब ने श्री को धोखा दिया, इसके प्यार का नाजायज फायदा उठाया और अब वो श्री और इसके बच्चे को अपनाने से इनकार कर रहा है और श्री के पास कोई रास्ता नहीं छोड़ा सिवाय इसके कि या तो बच्चा ज़ाया करवा दे वरना वो उसका अपने नौकर जरगुन के साथ निकाह करवा देगा। श्री से ये बात बर्दाश्त नहीं होगी और वो इरादा कर लेगी कि वो अब सुराब का सारा भांडा फोड़ देगी और वो बीजान के पास जाएगी हिम्मत करके और सर बुलंद और बीजान को सुराब की सारी हकीकत बता देगी। उन्हें बताएगी कि इस हवेली का कोई और दुश्मन नहीं, इनका अपना ही खून है और इन्हीं की जड़ों में बैठा है वो सुराब है। शेरदिल लाला को उसी ने मरवाया है और उसी ने मेरे थ्रू उनको जहर दिलवाता रहा और सर बुलंद पे भी हमला उसी ने करवाया है। ये बात जानते ही बीजान के पांव के नीचे ज़मीन निकल जाएगी और वो तो जैसे मरने वाली हो जाएगी कि उनका अपना खून अपने ही खून को मरवा रहा है। सर बुलंद अपनी माँ को संभालते हुए कहेगा कि आप हौसला रखें बीजान, आप इस इलाके की सरदार की माँ हैं और आप हिम्मत रखें। जिसने हमारे साथ गद्दारी की, जो आज तक हमारे ख़ानदान को तबाह बर्बाद करता आया है, अब उसकी बर्बादी का वक्त शुरू हो गया है। फिर बीजान गुस्से से श्री को कहेगी कि हमारा ही नमक खाकर हमारे साथ ही नमक हरामी करती रही, तू गद्दार है। उस पर श्री कहेगी मुझे माफ़ कर दे बीजान, और आज भी शायद मैं आपको अपनी हकीकत ना बताती अगर सुराब मुझे धोखा ना देता। सुराब ने मेरी मोहब्बत का नाजायज़ फ़ायदा उठाया, मेरी मासूमियत का, और उसने मुझे अपने मोहब्बत के झांसे देकर मुझे अपने करीब किया और आज मैं उसके बच्चे की मां बनने वाली हूँ और वो इस बच्चे से इनकारी है या कह रहा है कि बच्चा गिरा दो या वो अपने नौकर जुर्गुन से मेरा निकाह करवा देगा, लेकिन मैं उसके नौकर के साथ निकाह नहीं करूँगी और मेरे पास सिवाय अब खुदकुशी और मरने के कोई रास्ता नहीं था। लेकिन मैं अब मरने से पहले अपनी ज़मीर का ये बोझ उतारना चाहती थी। वो बीजान से और सर बुलंद से माफ़ी मांगेगी रो रो कर और फिर एक और बड़ी हकीकत बताएगी कि वो आज तक जो शेर बानो उनको नहीं मिल सकी, उसके भी कत्ल के पीछे उसके ही भाई सुराब का हाथ है, क्योंकि शेर बानो उसकी हकीकत जान चुकी थी और फिर सुराब ने उसको इसीलिए रास्ते से हटा दिया क्योंकि वो इस कबीले का सरदार बनना चाहता है। ये बात सुनते ही बीजान तो और सर बुलंद के तो जैसे तोते ही उड़ जाएंगे कि शेर बानो को उसके अपने भाई ने ही कत्ल कर डाला। श्री के मुंह से सुराब की सारी हकीकत सुनकर सर बुलंद के तो तन बदन में आग लग जाएगी और वो फैसला कर लेगा कि सुराब को तो वो सजा देगा कि इसकी रूह भी कांप उठेगी। और दूसरी तरफ तुरसम के भी सामने उसके मामे ज़ाफ़रान की हकीकत आने वाली है। वो भी अपने मामे ज़ाफ़रान का पीछा करते हुए काली पहाड़ी पर जा पहुंचेगा जहां उसका मामा सुराब से मिलेगा और जब वह अपने कानों से बातें सुनेगा तो उसके भी तोते उड़ जाएंगे। और सर बुलंद को रास्ते से हटाने के लिए जिस किस्म की मदद की ज़रूरत है मैं तुम्हारी करूँगा और जल्द से जल्द ये काम होना चाहिए। मैं उस इलाके में सर ऊंचा करके आना चाहता हूँ। और जब तुरसम ये बात सुनेगा तो वह हक्का पक्का रह जाएगा कि शेरदिल लाला के कत्ल का इल्ज़ाम तो उसके सर था कि उसने उनको मार डाला, लेकिन ये सुराब ने किया है। और दूसरी तरफ फिर ज़ाफ़रान खान कहेगा कि मेरे पास जो एक इक्का था वो भी तुरसम आजकल आयशाएं बहुत कर रहा है, अगर उसने ज़्यादा रास्ते में रोड़े अटकाए तो मैं भी उसे रास्ते से हटा दूंगा। तुरसम को तो यकीन नहीं आएगा कि उसका ही मामा अपने भांजे के लिए ऐसे लफ्ज़ यूज़ कर रहा है जिस मामे के पे वो हमेशा अंधा एतमाद करता आया है। अब उसे पता चला कि उसके मामे ने उसके अपने ही भाइयों के लिए उसके दिल में कितनी नफरत पैदा कर दी थी और उनको उसका कातिल तक बना दिया।